बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 6। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि इसमें वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में मुंतकिल हो जाता है। तो देखते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड जरा देखें। द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग होती है, यानी इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है कोवेलेंट बॉन्ड में। किस तरह? मिसाल के तौर पर देख लीजिए, हाइड्रोजन की मिसाल ले लीजिए। हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने बताया आपको कोवेलेंट बॉन्ड वाले टॉपिक में। इससे इलेक्ट्रॉन जंप करके इससे ऑर्बिट में आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके इसका ऑर्बिट में आएगा, इसको कहेंगे हम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड देख लें। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बिटवीन एटम्स या टू एटम्स, बिटवीन एटम्स। इसमें बिटवीन एटम्स क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसमें क्या होता है? इसमें वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जिसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड is formed by one-sided शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उससे म्यूचुअल शेयरिंग किसमें? वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो क्या हमारे पास पहला डिफरेंस कोवेलेंट बॉन्ड में एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इसमें वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें इससे ले लें कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की एटम के, तो इसके इलेक्ट्रॉन जंप करके इसको ऑर्बिट में आएंगे, मगर इसके इलेक्ट्रॉन जंप करके इसको ऑर्बिट में नहीं आएंगे, इसको कहेंगे वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड में बी पोलर एंड नॉन पोलर। कोवेलेंट बॉन्ड पोलर और नॉन पोलर हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पोलर होता है। अब पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, जरा सुन लीजिए। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो दो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो दो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर आप ले लें HCl हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हमारे पास क्या है? इनमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जो दो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है। मिसाल के तौर पर ले लें, हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, तो हमारे पास क्या है? ये H2 मॉलिक्यूल है, इसमें कौन सा बॉन्ड है? तो कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो दो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है, जैसे आपने HCl देख लिया। और नॉन पोलर क्या होता है? जो दो सिमिलर एटम्स के दरमियान। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में देखिए, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज पोलर, क्योंकि ये दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बनता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? हमेशा से पोलर होता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? पोलर भी होता है, नॉन पोलर भी होता है। तो ये दूसरा इसके दरमियान डिफरेंस हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान। नंबर 3 डिफरेंस देखिए इसका, कोवेलेंट बॉन्ड इज एसोसिएटेड
कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कोवेलेंट बॉन्ड में, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज एसोसिएटेड विद द आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। इसका कैरेक्टर आयनिक होता है, कोवेलेंट भी होता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसके सिर्फ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कोवेलेंट होता है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। नंबर 4 डिफरेंस देखिए, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय सिंगल, डबल एंड ट्रिपल पेयर। यानी कि मिसाल के तौर पर कोवेलेंट बॉन्ड के मतलब सिंगल 3 टाइप होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बनाएगा तो उसको क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और एक एटम तक 2-2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे तो इसको हम कहेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एक एटम तक 3-3 इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जाहिर करते हैं। ऐसे 3 टाइप होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एरो के जरिए डिनोट करते हैं। The shared pair of electron in coordinate covalent bond is denoted by an. इसको coordinate covalent bond को इसलिए coordinate bond भी बोलते हैं। पहले तो बात आपको पता होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या है, इसको एरो के जरिए डिनोट करते हैं। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।